संसद में कांग्रेस के लोकसभा राज्यसभा सांसदों की बैठक। सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ सांसदों की बैठक। कर्नाटक चुनाव को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान। संसद में कांग्रेस सांसदों से बोले राहुल गांधी, कहा कर्नाटक में कांग्रेस की जीत तय है। कर्नाटक में बीजेपी की विदाई यात्रा शुरू करेंगे। संजय राउत के साथ भी सोनिया राहुल की बैठक। सावरकर विवाद को लेकर तीनों नेताओं की बैठक हुई है। तो शिवसेना उद्धव गुट, जो कि पहले सावरकर के मुद्दे पर अलग हो गया और अब सावरकर विवाद को लेकर तीनों नेताओं की यानी संजय राउत की, सोनिया और राहुल गांधी की बैठक हुई। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। चुनावों के ऐलान के बाद, तारीखों के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की विदाई यात्रा शुरू करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत तय है। तो संसद में कांग्रेस सांसदों से राहुल गांधी ने यह जीत का मंत्र फूंका है और कहा है कि जीत कांग्रेस की होगी, तय है। ऐसे में बीजेपी का सुपड़ा साफ किया जाएगा। सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ सांसदों की ये बैठक। संसद में कांग्रेस के लोकसभा राज्यसभा सांसदों की ये बैठक हुई है और इस दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस के सांसद मौजूद रहे लोकसभा और राज्यसभा के, और इनके साथ एक तरह की रणनीति भी बनाई जा रही है, बातचीत भी हो रही है। क्योंकि चाहे आप लोकसभा और जब राज्यसभा चलती है उससे पहले की चाहे रणनीति बनाना हो कि किस तरह से लोकसभा में मुद्दे को उठाना है, जेपीसी की मांग हो, चाहे वो भ्रष्टाचार, चाहे वो बेरोजगारी, चाहे महंगाई, उन तमाम मुद्दों को कैसे हिट करना है। और अब अडानी के मुद्दे को लेकर और चाहे राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने का मुद्दा हो, उसको लेकर किस तरह कांग्रेस आक्रामक है, ये लगातार देखने को मिल रहा है। कहीं काले झंडे दिखाए जाते, काले कपड़े पहन के निकलते हैं और कहीं तख्तियां दिखाई जाती हैं। ब्लैक डे एक दिन को घोषित कांग्रेस ने कर दिया था और उसके बाद अब ये बैठक, और इस बैठक में रणनीति भी और साथ ही साथ कर्नाटक चुनाव को लेकर और आक्रामकता कांग्रेस की नजर आने वाली है। और कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अमित जी, क्योंकि अब संसद में कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक हुई, ये बैठक क्योंकि अब कर्नाटक में चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है, तो अब इस पर एक रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई जाएगी। और दूसरा, क्योंकि संजय राउत के साथ भी बैठक हुई है सावरकर विवाद को लेकर, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी संसद पहुंचे थे। सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की और संजय राउत, जो शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं राज्यसभा के, वो उन्होंने सोनिया गांधी से पहले मुलाकात की थी। राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई है। राहुल गांधी की कांग्रेस के तमाम सांसदों के साथ मुलाकात हुई, उनके साथ उन्होंने चाय पी और कर्नाटक चुनाव पर चर्चा भी हुई। इसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर भी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तीनों मौजूद थे। अब जाकर ये मीटिंग संसद में भी हुई है और कर्नाटक के चुनाव पर राहुल गांधी ने टिप्पणी भी की कि हम उसे जीत कर दिखाएंगे और उसके लिए जो भी परिश्रम होगा करने को हम और हमारी पार्टी तैयार है। और साथ ही संजय राउत के तरफ से इस बात का जिक्र हुआ कि उन्होंने मुलाकात की है। जो भी इश्यूज थे, यानी इश्यूज क्या थे मेघा, मैं बताऊं आपको, जो सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी आई थी, उस टिप्पणी को लेकर शिवसेना उद्धव गुट ने और खुद उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जताई थी। और इसीलिए जब मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे रात्रि भोज हुआ था विपक्ष के सांसदों का, तो उसमें वो गुट, उद्धव गुट, शिवसेना नहीं गया था। अब जाकर ये क्लियरेंस हुआ है कि हाँ, सार्वजनिक मंचों से राहुल गांधी इस विषय पर बहुत ज्यादा टिप्पणी अब नहीं करेंगे। जो उन्होंने बोलना था वो बोल दिया, क्योंकि महाआघाड़ी गठबंधन को भी चालू रखना है महाराष्ट्र में और एक विपक्षी एकता जो बनाने की कोशिश हो रही है, कहीं उस कोशिश को कहीं इससे झटका ना मिले। तो राहुल को संजय राउत ने इस विषय पर बात की और उद्धव ठाकरे ने खुद राहुल गांधी से इस विषय पर बात की थी फोन पर। तो कुल मिलाकर ये जो मामला था वो अब अलग हो गया है। अब शिवसेना उद्धव गुट जो है फिर एक तरीके से कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की अगुवाई में जुटकर विपक्षी एकता में शामिल होगा। तो कुल मिलाकर कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक की जो रणनीति थी वो राहुल ने बनाई है सोनिया गांधी के साथ और कांग्रेस के सांसदों के साथ संसद भवन में। बिल्कुल अमित जी, लेकिन अब जैसे कर्नाटक चुनाव की तारीख आ चुकी है, किस तरह, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कर्नाटक में इस बार जिस पर
हर पार्टी की नजर रहने वाली है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा हो, बेलगाम को लेकर चाहे मुद्दा रहा हो, और चाहे फिर अब जिस तरह आरक्षण का मुद्दा, जो 4% आरक्षण मुसलमानों का खत्म किया और उसके बाद दलितों को दिया गया, ये तमाम मुद्दे, इसको लेकर अब रणनीति बनाई जाएगी। दूसरा चीज ये कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो संसद सदस्यता है वो राहुल गांधी की खत्म कर दी गई है। क्या ये वो मुद्दे होंगे कांग्रेस की तरफ से? मेघा, और आप देखें कि जिस दिन राहुल गांधी की सदस्यता गई थी लोकसभा की, उस दिन प्रियंका गांधी ने, जो मीटिंग के बाद प्रियंका गांधी ने वक्तव्य दिया था, उसमें साफ कहा था कि हमारा अगला लक्ष्य कर्नाटक चुनाव जीतना है, तभी इस अपमान का हम बदला ले सकेंगे जो हमारे साथ ज्यादती हुई है। राहुल गांधी निश्चित तौर पर अगले सप्ताह ऐसी सूचना मिल रही है कि वो सेशन कोर्ट में जो सूरत सीजीएम कोर्ट का फैसला, उसके खिलाफ अपना पक्ष रखेंगे। उनकी तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी और उनकी पूरी लीगल टीम उस पर जाएगी। और इधर वो 5 तारीख को कर्नाटक के उसी कोलार जा रहे हैं मेघा, जहां उन्होंने अपना विवादित बयान दिया था, जिसके चलते उन पर मामला दर्ज हुआ और सजा मिली और सदस्यता गई। तो उसी कोलार में राहुल गांधी 5 तारीख को फिर एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की कोशिश ये है कर्नाटक में खासतौर पर क्षेत्रीय नेताओं की तरफ से कि किस तरह इस मुद्दे को भुनाया जाए, और वहां के जो लोकल इश्यूज हैं जिसका जिक्र आपने किया, खासतौर से जो लिंगायत और वोकालिंगा समाज के आरक्षण को बढ़ाया गया है और मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के आरक्षण को काटा गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, तो भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक लाइन पे एक लकीर खींच दी है। अब उस लकीर को कांग्रेस कैसे सिमटा सकती है, कैसे मिटा सकती है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वोकालिंगा और लिंगायत और जैन समाज, इनका वर्चस्व कर्नाटक की राजनीति में बहुत ज्यादा रहता है, वोट बैंक उनका ज्यादा है। तो कुल मिलाकर ये एक महत्वपूर्ण फोकस है। दूसरा, महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद जो कर्नाटक का चला रहा, वो भी मेन इशू रहेगा, और बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई तो कांग्रेस लगातार इशू बना ही रही है। तो राहुल गांधी के सदस्यता से लेकर महंगाई, बेरोजगारी और सीमा विवाद, ये तमाम इशू हैं आरक्षण के साथ साथ वहां के चुनाव पर। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी इस पूरी जानकारी के लिए।